हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का जो टॉपिक है हमारा वही एनसीईआरटी पॉलिटी चल रहा है। आप जाके क्लास 7 का जो 9 चैप्टर है कवर कर दिए। आज का लास्ट चैप्टर है 10 चैप्टर। ओके, और क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। इन शॉर्ट वे समरी आपको सारे कीवर्ड अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इस सीरीज को देख लें आप, रेफरेंस बुक में आपको पढ़ने को हेल्प होगी। रेफरेंस बुक भी कवर कराएंगे हम लोग शॉर्टकट में, उसकी नोट्स भी बनवाएंगे आपके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज का जो चैप्टर है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी यानी चैप्टर 10। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑल इंडियंस आर इक्वल। आपने देखा ही होगा, तो आर्टिकल 15 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, या फिर 17 हो गया जो कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है अगेंस्ट जो भी अनटचेबिलिटी के करते हैं। तो और आर्टिकल 15 में आप किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सबको मतलब इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट दिया है, सब और रिच है और पुअर सब एक ही है। ऑल अडल्ट इन इंडिया हैव द इक्वल राइट टू वोट। आपने देखा होगा सर्टेन एज, जैसे कि 18, इंडिया में 18 एज है जिसे हम अडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। उसके बाद सारे मतलब लोगों के लिए वोट का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कुछ भी हो। हाउ एवर द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द वन वोट वन पर्सन is the reality does not extend to the poor face negligence, and these people get not to do not get justice in the matter of health and education। अब ये उसकी बात हो रही, जैसे कि जो पुअर होते हैं तो हेल्थ जो है अच्छी फैसिलिटी नहीं ले पाते, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से वो इनइक्वल पोजीशन पे हैं। तो मान के चलो, इससे डोमेस्टिक हेल्पर, स्मॉल फार्मर्स एंड मैनी अदर्स आर फोर्स टू वर्क हार्डशिप ड्यू टू द पॉवर्टी और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली यार, जब आपके पास पैसा नहीं हो, गरीबों के पास देखा होगा आपने, अभी भी इतना एक्सट्रीम लेवल की पॉवर्टी बची हुई है। पीपल आल्सो फेस द इनइक्वालिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट। अभी भी देखते हैं आप कितना कन्फ्लिक्ट चलता है रिलीजन कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। जेंडर का तो बहुत ही लंबा वो है। स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। जहाँ पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वहाँ इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली होगी। थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल इन द फाइटिंग फॉर देयर राइट्स इक्वालिटी ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट। आपने देखा होगा कितना चलता है, वुमेन अलग अपने आप के लिए फाइट कर रही है, मैन अलग कर रहे हैं। तबा मत्स्य सिंह इन मध्य प्रदेश आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द कमिंग टुगेदर इन द फाइट टू इशू। तो यही सारा मतलब कैसे ये तबाह मत्स्य सिंह, इट इज़ अ फेडरेशन ऑफ फिशरमैन। जो फिशरमैन थे उनका जो फेडरेशन था, उन्होंने ग्रुप बना के अपने राइट के लिए बात की थी, फॉरेस्ट डवेलर्स के लिए। ओके, तो यही से हम उसी के बारे में पूरी स्टोरी डिफाइन की गई। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्योंकि लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोलते हैं, जो चीज़ें कम आ रही हैं तो हम मतलब ट्रांसफॉर्म करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सबरीमाला टेम्पल में एंट्री दे दिया फीमेल के लिए, पहले नहीं थी लेकिन अब हमने प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे सपोर्टर तलाक पे हमने कानून बना दिया। तो ये सारी चीज़ हम मतलब अडॉप्ट करते जा रहे हैं आगे चल के, ठीक है ना। तो इसलिए इसे हम लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। अंडर सच सर्कमस्टांसेस सम पीपल टेक इनिशिएट एंड स्टार्ट द स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी। इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल इन विच द पीपल हैव कम टुगेदर फाइट फॉर द इश्यूज दैट दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट। The method used by the women's movement raised the issues of equality and can be mentioned here. Another example can be given in the तबा मस, भाई सेम ही बता रहे हैं ये तबा के बारे में, मतलब जो मस है। तो भाई यहाँ जो है आपको जानने के लिए, द डिग्निटी ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट ईच पर्सन कैन ओनली बी रियलाइज व्हेन शी हैज एडुकेट रिसोर्सेज। अगर आपको प्रॉपर से एक डिग्निटी आपको फेस अपनी या सेल्फ रेस्पेक्ट की फील करना है, तो एटलीस्ट आपके पास इक्वल मतलब एडिक्यूट, जिससे आप खा सकें, पी सकें, अच्छे से रह सकें, वो मिनिमम होना ही चाहिए। अब जैसे इसमें जो कीवर्ड है वो है रिजर्वायर, एन आर्टिफिशियल लेक वेयर द वाटर इज कलेक्टेड एंड केप्ट इन क्वांटिटी फॉर यूज़। एक सर्टेन क्वांटिटी में वाटर होता है रिजर्वायर में, जिसे हम यूज़ करें फ्यूचर के लिए। डैम या फिर अपने मतलब जैसे कि पानी नहीं आ रहा तो उसे यूज़ कर सकते हैं ना। डैम जो होता है, ये डैम इज़ बिल्ड क्रॉस एक्रॉस रिवर, मतलब रिवर्स के एक्रॉस में बनाया जाता है इसे, और इसमें पानी कलेक्ट किया जाता है, लॉट ऑफ वाटर होता है, ठीक। उसे हम डैम बोल देते हैं। TMS भाई तवा मत्स्य संघ जो है मध्य प्रदेश का। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? वन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू परफॉर्म वर्क टू प्रोवाइड सप्लाईज। यानी आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप ये, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आपको बस इतनी सप्लाई करना, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन राइटर भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, डांसर, आर्टिस्ट हैव आल्सो बीन एन एक्टिव अगेंस्ट द इनइक्वालिटी। अब ये लोग क्रिएटिव एक्सप्रेशन मतलब अपने गाने में या फिर सिंगिंग में या फिर डांस करने में जो शो करते हैं कि इनइक्वालिटी को मतलब रिड्यूस करो। दे यूज़
पेन से देयर पेन और देयर वॉइस, मतलब पेन से लिख भी सकते हैं, वॉइस से बोल भी सकते हैं सोशल मीडिया पे आके। आजकल तो इतना सोशल मीडिया वायरल हो चुका है, तो वही चीज़ बताई गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। पॉलिटी का क्लास 6 क्लास 7 पूरा कवर हो चुका है, एनसीईआरटी आराम से देखिए बैठ गए। 30-40 मिनट में पूरी एक किताब ख़त्म हो रही है। और इसका चाहे तो आप शॉर्ट नोट से कीवर्ड लिख सकते हैं। बाकी स्टोरी अगर आपको मेंशन करना है तो स्टोरी पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी की चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।